नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 से उससे जो भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो देख रहे थे साथियों। हम जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन वो देख लिए हमने। सौर मंडल से क्वेश्चन देखेंगे आज हमने। जो वाद्य यंत्र वो देख लिए, जो जीके वाले क्वेश्चन देख लिए, वाद्य यंत्र उनके वादक देख लिए। और हमने जो क्या होते हैं लोक लोक वो शास्त्रीय नृत्य लोकता तो जो भी नृत्य होते हैं वो भी देख लिए हैं। आज हम देखेंगे सौर मंडल और उसके जो ग्रह होते हैं उसके बारे में जो भी प्रकार की जो भी चीज़ें होती है वो सभी आज इस क्लास में देखेंगे साथियों। जो ये सौर मंडल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो नृत्य वाले क्वेश्चन हैं और जो जीके सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाए सभी को पता है साथियों। हम आपकी बेहतर तरीके से तैयारी करवा देंगे साथियों। सितंबर महीने की जो एग्जाम डेट आएगी वो आपको बता दूंगा मैं। आपकी इसमें सीईटी एग्जाम 2024 की एग्जाम लगेगी साथियों सितंबर के अंदर। उनके साथ शुरू करते क्लास शुरू करने से पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाए उस सभी को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे साथी प्रश्न। 60 इसमें कितने प्रश्न है पूरे हमारे पास? 60 सौर मंडल और उसके ग्रह से रिलेटेड पूरे 60 प्रश्न है हमारे पास। और ये क्लास आपको शाम 7 बजे देखने को मिलेगी साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से जो स्थलीय ग्रह है वो कौन सा है? तो बुध ऐसा ग्रह है जिसको स्थलीय ग्रह कहा जाता है साथियों। क्या कहता है? स्थल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है? कौन सा है? गैलीलियन चंद्रमा है, जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा है। तो उसका नाम है गैनीमेड। ऐसा चंद्रमा है जिसको गैलीलियन चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने इसकी खोज की थी साथियों। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? वो के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। बौना ग्रह की छोटा ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह है? और वो बेल्ट क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में स्थित है। एक सेरेस ऐसा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह उनके बीचों बीच में स्थित है। उसको बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है साथियों। चौथा क्वेश्चन है कौन सी विकिरण पेटिया पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से पसरे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाद हैं? तो एक वेल एलन है जो पृथ्वी के चारों चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान, एक जगह मतलब अत्यधिक तापमान ये हैं साथियों। ये क्लियर। अगला 5वां क्वेश्चन है कि बहुत अटपटा क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है साथी जी क्वेश्चन सारे के सारे। 5वां है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? या निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? कौन सा है? प्लूटो है साथियों। प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा है? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है ये प्राकृतिक ग्रह है प्लूटो, जिसका नाम चारोन है। क्या नाम है? चारोन इसको कहते हैं। चारोन को प्लूटो के 2 नाम से जाना जाता है। ये प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में से हैं। 5 प्राकृतिक ग्रह उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 5 ग्रह हैं उन प्लूटो है साथियों। कौन सा है? प्लूटो के 2 नाम है, चारोन एक प्लूटो हो गया। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं? ऐसा कौन सा ग्रह है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कहने का मतलब उपग्रह नहीं है। एक शुक्र ग्रह है साथियों जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब है। उनका जो गुरुत्वाकर्षण उनके बिल्कुल पास में है साथियों। ये अगला 7वां क्वेश्चन है कि आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक है जिसे हर गर्मी के समय में रात के शुरुआती भागों में देख सकते हो, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उर्ची मेसर, यानी कि सप्तऋषि कहते हैं। इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। कितने साथियों? पूरे इसमें 7 प्रमुख तारे होते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बड़ा बौना ग्रह है? सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। ओके। तो माँ के मेघ निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का सबसे एक बौना ग्रह है, उसका नाम है माँ के मेघ। ओके। सबसे छोटा बौना ग्रह है। 9वां क्वेश्चन है कि बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? यानी कि जो बृहस्पति उसके बाद पास में 31 जुलाई 2020 तक तो बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह थे साथियों। कितने? पूरे 79 प्राकृतिक उपग्रह थे 2020 तक। अगला 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है सौरमंडल में जिसमें सबसे तेज हवाएं चलती हैं? उस ग्रह का नाम है साथियों नेपच्यून। क्या नाम है साथियों? उस ग्रह का नेपच्यून, उस ग्रह का नाम है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। ये नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर ज्ञात सौर है। दूर सूर्य से कितनी दूरी पर है? 8वें नंबर का ग्रह है साथियों। क्लियर। ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और सबसे तेज हवा वाला है। सबसे अंधेरा वाला नेपच्यून है, ठंडा वाला भी नेपच्यून है और सबसे तेज हवा वाला भी नेपच्यून है साथियों। 11वां क्वेश्चन की पूर्णिमा के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस रूप में जाना जाता है? अमावस्या के दिन। कितने? यदि पूर्णिमा के 15 दिन तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के 15 दिन के बाद जो चांद होता है उसे सूर्य होता है वो दिखाई नहीं देता है साथ ही, उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। क्लियर बा?
अगला 12 क्वेश्चन कहते हैं 12 क्वेश्चन के निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रिटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? तो दिसंबर और जनवरी के बीच में ये हमको दिखाई देता है साथियों। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महीने में लिडिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो अप्रैल के महीने में उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह एक ऐसा जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का जो उपग्रह सभी जानते हो कि चंद्रमा है साथियों। कितना है? कौन है? चंद्रमा। कितना नहीं? चंद्रमा है, ओनली पर एक ग्रह है उपग्रह। 15वां ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बनता है? जो ग्रेट बियर नामक है वो पूरे 7 ग्रहों के नाम से बनता है। सप्तऋषियों के सप्तऋषि भी कहते हैं इसको। क्लियर हुआ? 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? शनि एक ऐसा है साथियों जिसके बहुत सारे उपग्रह हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग आपसे पूछ लिया जाएगी बिग बैंग सिद्धांत के अंदर किसका वर्णन किया जाता है? तो उसमें ब्रह्मांड होता है, उसकी उत्पत्ति की जाती है। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ब्रह्मांड के अंदर वो सभी बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और कक्षा 6 के अंदर पूरा विस्तार से समझाया वो आए साथियों बिग बैंग का सिद्धांत। 18वां क्वेश्चन की चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? उपभ्रू कहते हैं। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में यानी कि चंद्रमा के पास जो ग्रह होता है उसको क्या कहते हैं निकट में? तो उपभ्रू कहते हैं। और यदि किसी ग्रह के बीच में यदि कोई ग्रह उस उपग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ? 19वां है कि ICC 1101 क्या है? तो एक आकाश गंगा है साथियों। क्या है? आकाश गंगा है। 20वां क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो 29.5 दिन की होती है। फिर 30 दिनों की नहीं होती साथियों, 29.5 दिन की होती है साथियों। इसका मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि 29.5 दिन की महीना ही है साथियों। क्लियर हुआ? इस प्रकार से समझना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का कि कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो पृथ्वी के पास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो उसका बाहरी कोर है कि जो पृथ्वी का बाहरी कोर है वो एक चमकीला चुंबकीय क्षेत्र है साथियों। 22वां चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? ये तो एक ज्योति है। यानी कि कौन ऐसा पिंड बताया जिसका चंद्रमा एक उदाहरण है? तो इस ज्योति भी है। और ऐसा पता जा सकता है कि ज्योति पिंड का एक उदाहरण तो चंद्रमा आपको लेके देना है साथियों। 23वां के निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है साथियों जिसमें बहुत बड़ी यानी कि जो बहुत ही जहरीली गैस आती है वो उसमें पाई जाती है साथियों। 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि लूफिसर किस ग्रह का एक अन्य नाम क्या है? लूफिसर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? शुक्र को लूफिसर भी कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने पर विशेषता के कारण लूफिसर के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा चमकीला भी होता है, उसके कारण उसे लूफिसर कहा जाता है साथियों। 26वां क्वेश्चन देखिए परीक्षार्थियों की शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक? तो पूरे 0 है साथियों। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। 26वां क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत बना हुआ है? शुक्र ग्रह एक ऐसा है साथियों जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद कोर और बादलों की मोटी परत बनाई हुई रखता है हमेशा। 27वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो उसके बीच में मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां नंबर पे है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सूर्य से कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर है साथियों। 28वां की किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूप्रपट्टी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो पटल विरूपण गति के द्वारा उसकी जो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है वो गति करती है और ऊपर भी उठती है और निर्मित होती है साथियों। 29वां क्वेश्चन है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड। यानी कि जो तारे होते हैं उसको वो क्या कहलाते हैं? वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऐसी जो छोटी बातें उनको आपको ध्यान में रखना है। 30वां है कि चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय जो आवरण होता है पतला जैसे चंद्रमा है और उसके जो पतले इस प्रकार से होता है ना उसे चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में साथियों पर 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर हर घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितने? 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे के अंदर। क्लियर हुआ? 32वां क्वेश्चन है कि मंद ज्वार भाटा क्या कब आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। ओके, मंद यानी कि ज्वार महीने 2 बार होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दाहिने कोण पर आते हैं। इस स्थिति पृथ्वी के जल पर उनका गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है क्योंकि ये 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। ओके, 2 बार होता है, एक तो पूर्णिमा होती है और एक बार अमावस्या होती है, उसके कारण मंद ज्वार भाटा आता है। 33वां है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी कठोर हिस्सा है? एक क्रस्ट ऐसा जो पृथ्वी का सबसे कठोर हिस्सा जो क्रस्ट हिस्सा है वो बहुत ही कठोर होते हैं और बाहरी कठोर हिस्सा है साथियों।
34वां है कि निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एक सिस्मोलॉजी है साथियों, उसको भूकंपों के अध्ययन के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके अंदर काम आता है। 35वां है कि निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत के 2 प्लेटों से निर्मित है जो एक साथ जिग्सी पजल की तरह बनते हैं। किसकी तरह? जिग्सो पजल की तरह बनते हैं। तो स्थलमंडल हैं जो जिग्सो पजल की तरह बनते हैं साथियों। अगला 36वां क्वेश्चन है कि सौर ग्रहण कब लगता है। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है जब सौर ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच हो जाता है और चंद्रमा पृथ्वी पर एक छाया डाले रखता है जब सौर ग्रहण होता है। सौर ग्रहण का मतलब होता है सूर्य ग्रहण होना। 36वां क्वेश्चन है कि यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो बृहस्पति है साथियों जिसका प्राकृतिक उपग्रह है साथियों। 38वां क्वेश्चन है कि किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में जाना जाता है। किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो को जाना जाता है। 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है। हालांकि इसे बौना ग्रह माना जाता है। इसको किसी का उपग्रह नहीं माना जाता, अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन बौना ग्रह इसको अभी तक हालांकि अभी वर्तमान के अंदर इसको माना जाता है साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 39 नंबर का है कि निम्न में से कौन एक जोविहन ग्रह नहीं। क्या है जोविहन ग्रह? मंगल नहीं। हमारे सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। कौन से? स्थल का मतलब होता है कि इसमें जीवन संभव है। ओके। और ये जो बृहस्पति, शनि, यूरोस और नेपच्यून गैस दिग्गज जो जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, इसमें जीवन संभव नहीं है। 40वां है कि बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय ये बेली बीट्स को देखा जा सकता है। ओके साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड कहलाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की जो चारों ओर घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। यानी कि उपग्रह के चारों ओर जो भी पिंड घूमते हुए उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ। 42वां है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार किसी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है। तो 1/6 के बराबर होता है साथियों। कितने के बराबर? 1/6 के बराबर होता है। 43वां क्वेश्चन है कि किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। एक कोपरनिकस है साथियों जिसको सौरमंडल के अंदर जितना भी चीज़ें हैं सभी किसको पता है? कोपरनिकस को पता है साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह शनि के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल गलत है। गैनीमेड बृहस्पति की कक्षा और हर 7 दिन और 3 घंटे में एक क्रांति का पूरा करता है। गैनीमेड बृहस्पति के चारों ओर घूमता है। ओके, उसकी कक्षा में घूमता है। 45वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। आप बचपन से तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो और 12 तक आपने पढ़ा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ओके, कक्षा 3 से लेकर 10 तक आपने पढ़ा है सारे 12 में ले आता है। 46वां क्वेश्चन देखेंगे कि हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है। क्या है? जो हेली ग्रह हैं उसके जो धूमकेतु हैं वो की आवधिकता कितनी है। तो 75 से लेकर 76 वर्ष तक जिंदा रहता है, फिर भी मर जाता है, टूट जाता है। 47वां है कि किसने अपने नए आविष्कार दूरबीन के से 1610 के आरंभ में पता लगाया है कि बृहस्पति के 4 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। तो गैलीलियो लगा थे। ओके, समझ में ना। 50वां क्वेश्चन देखेंगे किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों के ग्रह का चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था। तो क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने इसका पता वर्णन किया गया था। 49वां क्वेश्चन कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी दूरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है। पूरा एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का कि किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। जो सूर्य है उसके कारण होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन सूर्य गर्मी और हवा की गति के कारण होता है साथियों। क्लियर होता है। 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। तो एडविन ने हबल ने ब्रह्मांड की जो विस्तार उसकी अवधारणा की खोज की थी साथियों। 52 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। तो एक बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। चंद्रमा में कलाएँ का मतलब है कि कभी अमावस्या हो रही है तो कभी चंद्रग्रहण, इस प्रकार से कलाएँ बताए जा रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है। पृथ्वी एक ऐसा है जिसमें तरल यानी कि बहता हुआ पानी पाया जाता है। तरल पदार्थ आप इसे बोल सकते हो। 54 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। 5 क्वेश्चन बचे हैं जिसको पीडी दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा सर। जय हिंद जय भारत।